हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आरआरआर मूवी जो कि हम जाके थिएटर्स में देख के आ रहे हैं, इसका क्या लेना देना है यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ। अब सिनेमा एंड आर्ट वेरी इंपॉर्टेंटली मिरर करता है सोसाइटी को, सोसाइटी की मूवमेंट्स को, सोसाइटी की डिमांड्स को। तो इसी तरह से ये आरआरआर मूवी जो है, जो कि एस राजमौली द्वारा बनाई गई है, वेरी इंपॉर्टेंटली बात करती है, डिपिक्ट करती है ट्राइबल मूवमेंट ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट एपिसोड्स की। ठीक है, अब इसके बारे में जानने से पहले जस्ट टू लेट यू नो कि हमारे बैच 1 जो है और वेरी इंपॉर्टेंट कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं। जनरल स्टडीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हाई टाइम कि आप इनरोल करें हमारे एक्सट्रीमली इनरिचिंग कोर्सेज में विद न्यू इंटरैक्टिव वीडियोस, आंसर इवैल्यूएशन, मंथली करंट अफेयर्स, काउंसलिंग सेशंस एज वेल एज पर्सनल मेंटरशिप जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स द्वारा दी जा रही है। साथ ही में एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी है जो कि आपकी डाउट रेजोल्यूशन के लिए होगा। इसके अलावा ऐसे की प्रेपरेशन इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस बिकॉज आपको स्किल्स इनकलकेट करनी होती हैं। तो पुलकित सर की मेंटरशिप के अंडर कंप्लीट इवैल्यूएशन एंड फीडबैक दी जाएगी अलॉन्ग विद 3 थीसिस टेस्ट, 3 एसे टेस्ट एंड 1 एसे फुल टेस्ट एज वेल। इसके अलावा अगर आप बिना इवैल्यूएशन के कोर्स लेना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल एंड मेंस आंसर राइटिंग भी अवेलेबल है फॉर बोथ जीएस, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आप 1800 890 3043 पे कॉल करके इसके बारे में और डिटेल्स जो हैं जान सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। अब सबसे पहले किन लीडर्स के साथ एसोसिएट की जाती है ये मूवमेंट। नाउ व्हेनेवर वी टॉक ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, व्हेनेवर वी टॉक ऑफ एनी मूवमेंट, बहुत बार बहुत सारे स्कॉलर्स बोलते हैं कि किसी भी मूवमेंट को एक मोनोलिथिक मूवमेंट नहीं देखना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड्स थे। जैसे कि हम बोलते हैं दलित मूवमेंट, सबऑल्टर्न मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट भी जो है एक वैसा ही स्टैंड था। अब ये जो मूवी है जिसके अंदर दो एक्टर्स हैं आपके रामचरण एंड जूनियर एनटीआर, ये दोनों जो है रियल लाइफ हीरोज, ट्राइबल हीरोज को डिपिक्ट कर रहे हैं। रामचरण जी प्ले कर रहे हैं द लाइफ, उसको कमेमोरेट कर रहे हैं श्री अल्लूरी सीताराम राजू जी की, एंड श्री कोमाराम भीमा हु वाज अनदर ट्राइबल लीडर, उनको डिपिक्ट कर रहे हैं आपके वेरी इंपॉर्टेंटली जूनियर एनटीआर। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंटली एक और चीज़ जानना ज़रूरी है, क्या ये दोनों सेम टाइम पे एक्टिव थे? तो नहीं, सेम टाइम पे एक्टिव नहीं थे, बट बेसिकली मूवी ने क्रिएटिव लिबर्टी ली है एंड दोनों की जो स्टोरीज हैं उनको इंटरट्वाइन कर दिया है, इवन दो रियल लाइफ में ऐसा नहीं हुआ था। सो दैट इज़ अ क्रिएटिव एंगल जो आपने याद रखना है। ठीक है, अब जानते हैं हम मोर अबाउट श्री अल्लूरी सीताराम राजू जी। अब ये जो है श्री अल्लूरी सीताराम राजू जी, बेसिकली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर एंड ट्राइबल लीडर थे जो कि 18 साल की उम्र में ही मंक बन गए थे। इन्होंने वेरी इंपॉर्टेंटली लीड किया था इस रीजन में रंपा रिबेलियन। 1922 में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिबेलियन हुआ था। किसके अगेंस्ट हुआ था? आपने दो चीजें याद रखनी है, ए रिबेलियन एंड देन किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश राज के अगेंस्ट। क्यों हुआ? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द वाई। ठीक है, तो व्हाट, this is the what, this is the who, and this is the why. So this was against the 1882 Madras Forest Act. ठीक है, अब क्यों ये एक्ट प्रॉब्लमैटिक था? बिकॉज ये हेविली लिमिट कर देता था ट्राइबल्स की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के साथ जो वो इतनी इंटरमिटली कनेक्टेड है उसको ये रिस्ट्रिक्ट कर देता था। तो ये मॉडर्निस्टी का एक पार्ट हो गया। अब सिमिलरली ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के लिए भी इशू इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि ये एक्ट प्रिवेंट करता था यहाँ की कम्युनिटी को फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर ट्रेडिशनल शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। हमें पता है ट्राइबल्स अक्रॉस इंडिया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट जगहों को उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल हमने कई बार सुना है इसका नाम है झूम। वहीं पे यहाँ इस रीजन के अंदर क्या बुलाया जाता था? दिस वॉज कॉल्ड द पोडू एग्रीकल्चर सिस्टम विच वॉज रिस्ट्रिक्टेड। सो राजू जी ने फाइट किया अगेंस्ट दिस एक्ट एंड बिकॉज ऑफ हिज heroic acts he came to be known as मान्यम वीरुदु या फिर हीरो ऑफ
जंगल। ना वेरी इंपॉर्टेंटली 1924 में इनको मार डाला गया थ्रू अ पब्लिक एग्जीक्यूशन, ही वाज मार्टर्ड, ठीक है। बट इनका जो रोल है बहुत ही सब्सटैंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इनफैक्ट यही रियलाइजेशन अब पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यही रियलाइजेशन इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडियन स्टेट को हुई, एंड इसको नज़र रखते हुए उन्होंने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 डिज़ाइन की, जहाँ पे जो एक सिम्बियोटिक, एक ये जो डिपेंडेंट रिलेशनशिप है बिटवीन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़, उसको रिकग्नाइज किया। अपार्ट फ्रॉम दिस 2006 में स्टैट्यूटरीली रिकग्नाइज भी कर दिया गया ट्राइबल कम्युनिटीज़ के राइट्स को विद रिगार्ड टू फॉरेस्ट। तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इस एक्ट का नाम क्या है और कौन से साल में ये आया था, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लीडर हैं आपके कोमाराम भीम जी। अब श्री कोमाराम भीम जो है ये गोंड कम्युनिटी को बिलोंग करते थे ऑफ दिस रीजन। ना वेरी इंपॉर्टेंटली 1924 में जो सैक्रिफाइस दी अल्लूरी सीताराम राजू जी ने, उससे ये बहुत इंस्पायर हुए। तो दो जो ट्राइबल लीडर्स हैं, सीताराम राजू जी एंड बिरसा मुंडा जी, इन दोनों ही सैक्रिफाइसेस ने इंस्पायर किया कोमाराम भीम को टू टेक अप द मूवमेंट फॉर ट्राइबल राइट्स और भी ज़्यादा। तो अर्ली 1900s में, पर्टिकुलरली 1930s में, भीमा ने स्पेयर की एक रिबेलियन अगेंस्ट द लोकल लैंड होल्डर्स एंड होम, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो आपने याद रखना है कि किसके अगेंस्ट है ये, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड लैंड ओनर्स के अगेंस्ट, ठीक है। इवेंचुअली दिस, ये जो 1930s में मूवमेंट शुरू हुई थी, ये जो है स्नोबॉल कर गई इनटू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तेलंगाना रिबेलियन ऑफ 1946। तो 44 टू 46 ये एक बहुत ही मैसिव रेबिलियन चला था इन द रीजन, एंड इनफैक्ट ये एसोसिएटेड है इवन विद द लार्जर मूवमेंट, जिसके कारण तेलंगाना को स्टेटहुड भी अचीव हुआ था। नाउ इवन मोर इम्पॉर्टेंट, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन पढ़ते हैं विद रिगार्ड टू ट्राइबल मूवमेंट्स, विच इज़ जल जंगल जमीन। दैट इज़ हमारा पानी, हमारा फॉरेस्ट, हमारा लैंड। एंड ये जो स्लोगन है हिस्टोरिकली माना जाता है कोमाराम भीम जी ने ही दिया था, जो कि आज भी कैन बी फाउंड इन द कंटेम्प्रेरी आदिवासी स्ट्रगल्स ऑफ इंडिया। भीम जी जो है इनको डीएफआई कर दिया गया है अमंग्स द गोंड आदिवासी कम्युनिटी। तो बहुत बार ऐसा होता है जो हमारे लीडर्स होते हैं उनको एज हीरोइक मिसायाज हम पूजते हैं, तो उनको वर्शिप किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ भीमल पेन। और इनकी जो डेथ एनिवर्सरी है जो कि 8 अप्रैल 1940 को हुई थी, तो एवरी ईयर 8 अप्रैल को ये मनाई जाती है बाय द गोंड्स इन द फॉर्म ऑफ असवाई यूजा पोवरनामी, राइट। और ये इवेंट जो है जोड घाट, जो कि एक जगह है जहाँ पे इनकी डेथ भी हुई थी एंड मेन ऑपरेशंस ऑफ इनके रिबेलियंस भी थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कीजिए। मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, सो इसको ध्यान से हमने पढ़ना है, ठीक है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब ऑन आवर चैनल, एंड क्वेश्चन का जवाब देना ना भूलिएगा इन द कमेंट्स बिलो।